बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे हैं? हाँ, 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, एक और सुनो ना मेरी बात, एक बात। अच्छा अच्छा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीतते वक्त के साथ साथ नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को घटिया तरह की सर्विसेज देने का भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी कहानी खुद अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त को बताई, जिसके स्क्रीनशॉट्स खबरों की सुर्खियां बने हुए हैं। और अनकट ने भी उन स्क्रीनशॉट्स को एक्सेस किया है, जिसमें अंकिता अपने दोस्त को रिजॉर्ट में हो रही आपबीती बता रही हैं। इन स्क्रीनशॉट्स के साथ साथ एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिसमें आरोपी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त के बीच अंकिता के गायब होने के बाद की बातचीत का रिकॉर्ड है, जिसमें आरोपी पुलकित अंकिता के दोस्त को गोलमोल बातें कर घुमा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए अनकट पर देखिए ये वीडियो। अंकिता और उसके दोस्त के बीच की बातचीत 18 सितंबर की है, जिसमें अंकिता रिजॉर्ट में अपनी आपबीती बता रही हैं। चैट में अंकिता बताती हैं कि रिजॉर्ट का मैनेजर अंकित गुप्ता उसके पास आया और उसे बताया कि रेस्टोरेंट में सोमवार को कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अंकिता ने कहा कि इसमें वो क्या करे, जिस पर रिजॉर्ट के मैनेजर अंकित ने कहा कि तुम ही तो कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी, जिस पर अंकिता ने उससे कहा कि मैंने एक्स्ट्रा सर्विस की बात की थी, इसमें स्पा बीच में कहां से आया। अंकिता की बात सुन रिजॉर्ट का मैनेजर भड़क गया और बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। चैट के मुताबिक जब बाद में फिर से अंकित गुप्ता ने 10,000 रुपए की बात की, तो अंकिता ने कहा कि वो गरीब है तो क्या उसके रिजॉर्ट के लिए 10,000 रुपए में बिक जाए। अंकिता आगे चैट में अपने दोस्त को बताती है कि अंकित गुप्ता ने उससे कहा कि पुलकित आर्य को इसके बारे में कुछ मत बताना, लेकिन अंकिता कहती है कि उसे पता है कि पुलकित आर्य को इस बारे में सब जानकारी है। जिसके बाद अंकिता ने कहा कि अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो वो यहाँ काम नहीं करेंगी। होटल बहुत गंदा है। इसके अलावा चैट में अंकिता ने एक वाकये का भी जिक्र किया है, जिसमें एक शराबी गेस्ट ने उसे हक करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी उस चैट में और बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताना सही नहीं समझते। 18 सितंबर की ये बातचीत है और उसी दिन ही अंकिता गायब हो गई। और जब उसके दोस्त ने पुलकित वर्मा से उसका अता पता पूछने के लिए फोन किया, तो पुलकित ने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। सुनिए इन दोनों के बीच की ये बातचीत, जिसकी ऑडियो क्लिप हमारे पास है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है, सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ अच्छा, मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो, तुम्हारी क्या अगर, बात? अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे फोन पे भी किया आपने? हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी? हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिजॉर्ट में। अच्छा, 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ, तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिजॉर्ट में, और मैंने रिजॉर्ट में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह निकला मैं रिजॉर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। अरे भाई, मैंने सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है,
उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं भी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा। और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी ऐसा चलते है। होंगे। बात तो ठीक है, लेकिन अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ मैटर हुआ है ये वो। बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। हाँ, रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30 7। अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। हालांकि 18 सितंबर को गायब अंकिता की लाश 24 सितंबर को चिल्ला नदी में मिली। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर हत्या का आरोप है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच करने की बात कह रही है। लेकिन सोचिए उस पिता का हाल जिसकी बेटी ही उसके परिवार का सहारा थी। अंकिता के पिता का कहना है कि अभी तो उनकी बेटी को पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी और बच्ची की लाश देखनी पड़ रही है। जिनको ये मामला नहीं पता उन्हें बता दें कि उत्तराखंड के यमकेश्वर में एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 18 सितंबर की रात को गायब हो गई थी, जिसमें उत्तराखंड के बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का नाम आया था, जो उस रिजॉर्ट का मालिक था जिसमें अंकिता काम कर रही थी। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आगे भी हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए अनकट।